हेलो दोस्तों। आज हम अपने इस प्रेजेंटेशन में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो करते हैं इसके बारे में। आयुष्मान भारत योजना को नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के रिकमेंडेशन के हिसाब से लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दो पार्ट हैं, इसके दो कंपोनेंट हैं। पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आइए हम इन दोनों पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में। फरवरी 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रिएट करने की बात करी। जो एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे, उनको ट्रांसफॉर्म करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की पहल करी गई। यहाँ पे इन सेंटर्स पे कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर देने की बात करी गई। यहाँ पे ये चीज प्रोवाइड कराई जाती है ताकि लोग जो है हेल्थ केयर के और करीब आ सके। यहाँ पे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जिसमें कि असेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती हैं, वो कवर होती हैं। तो ये है पहला पार्ट आयुष्मान भारत योजना का। इसका दूसरा पार्ट जो है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 में करी गई थी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये आयुष्मान भारत का सेकेंड कंपोनेंट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट हेल्थ केयर एश्योरेंस स्कीम है। इसके अंडर 5 लाख रुपए तक की फैसिलिटी दी जाती है पर फैमिली पर ईयर, सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। इसके अंडर तकरीबन 50 करोड़ 50 करोड़ बेनिफिशरीज जो हैं आते हैं और 40% इंडियन पॉपुलेशन इसमें कवर होती है। अभी दोस्तों आपने कुछ टर्म सुने हैं इन दोनों ही पॉइंट्स में। एक तो है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर और एक टर्म आपने यहाँ पे सुना है सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये क्या होता है, आइए अपन छोटे से में इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हेल्थ केयर जो होती है 3 टाइप की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सबसे पहले अगर प्राइमरी के बारे में देखें तो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो होता है ये फर्स्ट लेवल है और इससे लोगों को, परिवारों को हेल्थ केयर से जोड़ना मेन मकसद है। इसके अंडर मदर और चाइल्ड की केयर होती है, फैमिली प्लानिंग जैसी चीजें आती हैं, इम्यूनिटाइजेशन की बात होती है, कॉमन डिसीज और इंजरीज का ट्रीटमेंट होता है, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है और फूड और न्यूट्रिशन के और साथ ही में एडुकेट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बताया गया है। तो लोगों को हेल्थ केयर के करीब लेके आने का काम जो होता है वो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर की वजह से। ठीक है। अगर अपन देखें सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में, तो सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती हैं उसमें क्या होता है, जब प्राइमरी हेल्थ केयर से रिफर्ड होके हायर हॉस्पिटल्स पे ट्रीटमेंट के लिए आया जाता है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस। इंडिया में सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, वो सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज से, सेकेंडरी हेल्थ केयर से जो है जुड़ते हैं। तो फर्स्ट से रेफर होके सेकंड पे आना, एक बड़े रूप में आना जहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर कवर होते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर। इसके बाद आता है
टर्शरी हेल्थ केयर। टर्शरी हेल्थ केयर में क्या होता है, ये थर्ड लेवल होता है हेल्थ केयर सिस्टम का, और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंसी केयर जो होती हैं ये दी जाती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी से रेफर्ड होके जब यहाँ पे आते हैं, तो ये होता है टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम। यहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट्स होती हैं, डायग्नोस्टिक सपोर्ट होता है, स्पेशलाइज्ड मेडिकल पर्सनल होते हैं जो कि टर्शरी हेल्थ केयर देते हैं। इंडिया में टर्शरी हेल्थ केयर का मतलब होता है मेडिकल कॉलेजेस और एडवांस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो 1 2 3 यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में दोस्तों हम देखें तो पहले वाले का काम है फैमिलीज को, लोगों को हेल्थ केयर सिस्टम से जोड़ना। सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब है कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होता है और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं ब्लॉक लेवल पे, वो फैसिलिटी लोगों को देना। और थर्ड का मतलब ये होता है कि जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होते हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस और एडवांस मेडिकल रिसर्च जो है आती हैं। तो जो आयुष्मान भारत योजना है वो ये तीनों हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो पहला पार्ट था इसका, यानी कि हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर, ये प्राइमरी हेल्थ केयर दे रहा है आपको। और जो सेकंड पार्ट है यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सेकेंडरी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर जो है प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जो अभी अपडेट्स आए हैं। अभी आप जानते हैं तकरीबन 55 करोड़ लोग जो हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से बेनिफिट ले रहे हैं, और इसे 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की बात अभी की जा रही है। और इसके लिए जो मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं वो ये है कि इस योजना को राशन कार्ड से जोड़ना। राशन कार्ड से जोड़ने का फायदा ये भी होगा कि बेनिफिशरीज जो हैं उन्हें ट्रैक भी किया जा सकता है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा ये सजेशन दिए गए हैं कि आयुष्मान भारत योजना को, यानी या आप बोलें आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को राशन कार्ड से जोड़ा जाए। तो ये अपडेट होने वाली है। राशन कार्ड से जुड़ने के बाद 80 करोड़ लोगों तक ये बेनिफिट्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक चेंज आने वाला है इसकी अप्रोच में। और हो सकता है कि 23 सितंबर, जो इसकी 3 साल हो जाएंगे इस योजना को, तो यहाँ पे ये बेनिफिट अनाउंस गवर्नमेंट कर सकती है। अगर आप अभी देखें तो जो बेनिफिशरीज डिसाइड हुए हैं वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा पे हुए हैं। इसलिए अभी 55 करोड़ लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। अगर इसको माफ कीजिएगा, अगर राशन कार्ड से जोड़ दिया जाएगा तो 80 करोड़ लोग जो हैं इससे, इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर अभी आ जाएंगे। ओके, तो ये था दोस्तों पूरा डिस्कशन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पे, जिसके साथ साथ हमने आयुष्मान भारत को भी कवर करा, और जो हमारे यहाँ हेल्थ केयर किस हिसाब से डिसाइड होती है वो भी हमने डिसाइड करा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।